गाइस आज जो है आपका जो टॉपिक है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन वो हम डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक गाइस मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आपका जो चैप्टर है इसका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसकी मैंने और भी वीडियोस बना रखी है जिसमें मैंने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, इनर्शिया, ये सब क्या होता है उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो गाइस आज हम देखें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। So Newton third law of motion state that when one object exert a force on another object, the second object instantly exert a force back on the first object। ठीक है, तो इसमें इस स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, जैसे जब हम कोई भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में लगाते हैं, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट भी पलट के कुछ फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक, इसे हम कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब ये जो दो फोर्सें हैं, हमने किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाई और उस ऑब्जेक्ट ने भी पलट के हमें कुछ फोर्स अप्लाई करी। सो इसको हम कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और ये जो टू फोर्स होंगी वो कैसी होंगी, दीज टू फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब ये जो दो फोर्स होंगी, ठीक है, ये जो दो फोर्स होंगी वो कैसी होंगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगी बट इन अपोजिट डायरेक्शन होगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने किसी को स्लैप किया, किसी को थप्पड़ मारा उसके चीक में, तो हमने जब थप्पड़ मारा उसकी चीक में, वो हमारा क्या हो गया, एक्शन हो गया। ठीक है, अब उसकी चीक ने क्या किया, कुछ फोर्स उसी फोर्स से हमें पलट के वार किया, तो वो क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। तो यही बोलता है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट टू एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी आपको उसी फोर्स से जो है आपको रिवर्ट करेगा। सो ये है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है। तो इसके हम एग्जाम्पल समझते हैं जिससे हमें और धीरे धीरे क्लियर होगा। ठीक है गाइस, सो गाइस अब जो है हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल्स कुछ डिस्कस करते हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में होते हैं। सो गाइस जब भी हम वॉकिंग करते हैं, ठीक है, हम वॉकिंग कर रहे हैं, वेदर हम फ्लोर में वॉकिंग कर रहे हैं या फिर हिल स्टेशंस में वॉकिंग कर रहे हैं, तब भी हमारी जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो न्यूटन की थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, वो एप्लीकेबल होती है। तो वो कैसे होती है, सो गाइस जब हम वॉकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, सो हम जब हम करते हैं तो अपना जो हमारी फीट है उससे हम क्या करते हैं, जो हमारा ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, इसको हम जो है पुश करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अपनी फीट से क्या करते हैं, ग्राउंड को पुश करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो ग्राउंड है हमारा वो भी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देता है। वो हमें कैसे देता है, अब जब हम इस जो फ्लोर है उसको हम पुश कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो ये फ्लोर है ये क्या कर रहा है, हमें पुश कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो कैसे, फॉरवर्ड, जिससे हम फॉरवर्ड आगे मूव कर सके, जैसे हम एक इमेज में देख रहे हैं। तो जब हमने जो फ्लोर है उसको पुश किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्या हुआ, हमारा एक्शन हुआ। ठीक है, और उसी ही जो फ्लोर है उसने क्या किया, उसी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन किया। तो उसने अपोजिट रिएक्शन क्या किया, उसने हमें जो है आगे फॉरवर्ड किया। तो हमें जो आगे फॉरवर्ड किया वो क्या हो रहा है, हमारा रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, सो गाइस इसको हम कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सो आप इसको कैसे लिख सकते हो, अ पर्सन इज एबल वॉक ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो हम वॉक जो करते हैं वो उसका रीज़न क्या है, ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो ड्यूरिंग वॉक अ पर्सन पुश द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, जब हम वॉक करते हैं तो हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं इन बैकवर्ड डायरेक्शन में। इन द रिएक्शन द ग्राउंड ऑल्सो पुश the person with equal magnitude of force but in opposite direction। so जो ग्राउंड है वो भी हमें पुश करता है कि कौन से डायरेक्शन में, हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, एंड दिस एबल हिम टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अगेन द पुश। तो इसके वजह से जो है हम आगे मूव करते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है हमारा
सो गाइस नेक्स्ट है हमारा रिकॉल ऑफ गन। ठीक है, आपने जो हमारी आर्मी से रिलेटेड काफ़ी सारी मूवीज़ में देखा होगा, जो हमारे सोल्जर्स हैं वो बॉर्डर में फ़ाइट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कैसे क्या होता है वहाँ पे, जब वो किसी को शूट करते हैं, गन से किसी को शूट करते हैं, तो क्या होता है कि बुलेट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, और जब बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो ये जो बुलेट है ये भी कुछ जो है फोर्स अप्लाई करेगी, और ये जो बुलेट जो फोर्स अप्लाई करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी। ठीक है, तो ये जब बुलेट बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है, जिसकी वजह से जो है गन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करती है, और जो गन चला रहा होता है, जो हमारा सोल्जर होता है, उसको भी हल्का सा झटका लगता है, उसके शोल्डर भी हल्का सा बैक मूव करता है। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकॉल ऑफ गन। तो ये किसकी वजह से होता है, ये भी हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से होता है। जैसे ही हमारे सोल्जर्स ने शूट किया किसी को, तो बुलेट जो है आगे मूव करी। सो बुलेट जब आगे मूव करी, वो क्या हुआ, एक्शन हुआ हमारा, और बुलेट ने भी कुछ फोर्स अप्लाई करी, जो अपोजिट फोर्स अप्लाई करी इन बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से गन मूव करेगी। गन मूव करेगी, जो पर्सन है गन जो चला रहा है, जो हमारे सोल्जर है, उसको भी हल्का सा झटका लगता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकॉल ऑफ गन। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, व्हेन अ बुलेट इज फायर फ्रॉम गन इट मूव अहेड बाय द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, the bullet applies same force on gun in backward direction. Due to this force, gun move back, give a jack to the shoulder of the gunman. This is called recoil of gun. Here gun move back only by small amount due to its heavy mass. ठीक है, सो ये आप लिख सकते हैं जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या था कि जब हम फायर करते हैं तो गन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, बट जो गन मूव करती है वो ज़्यादा तेज़ मूव नहीं करती, वो बहुत स्मॉल अमाउंट में झटका लगता है, क्योंकि ड्यू टू हैवी मास, जो गन का मास होता है वो हैवी होता है, इसलिए हल्का सा झटका लगता है जब हमारे सोल्जर जो हैं फायर करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सो गाइस नेक्स्ट है हमारा, जब आपने देखा हम स्विमिंग करते हैं, ठीक है, हम वाटर में स्विमिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है। सो वो कैसे लगता है, आप जैसे इमेज में देख रहे हैं, जब स्विमर वाटर को अपने हैंड से बैक पुश करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, जब स्विमर बैकवर्ड डायरेक्शन में वाटर को पुश कर रहा है, अब जब स्विमर ने बैकवर्ड डायरेक्शन में वाटर को पुश किया, उससे क्या हुआ, बैकवर्ड डायरेक्शन पानी जो उसने फोर्स अप्लाई करी जो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगी, ठीक है, वो उसका एक्शन था, और वाटर का क्या रिएक्शन हुआ, वो आगे मूव करा। ठीक है, तो इसमें भी हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है। जब स्विमर ने अपने हैंड से फोर्स अप्लाई करी, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाई वाटर में, तो वो हो गया उसका एक्शन, और वाटर, और जिसकी वजह से जब उसने फोर्स अप्लाई करी उस डायरेक्शन में, जिसके वजह से वो आगे मूव करा, तो वो आगे जो मूव करा वो किसकी वजह से करा, जब वाटर ने भी कुछ फोर्स अप्लाई करेगा उस पर, तो वाटर क्या फोर्स अप्लाई किया, उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से स्विमर जो है आगे मूव करा। ठीक है, सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अ मैन पुश अ वाटर बैक बाय अप्लाइंग अ फोर्स। ठीक है, मैन क्या करे, मैन पुश द वाटर बाय अप्लाइंग अ फोर्स, बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन वाटर अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन स्विमर। ठीक है, तो वाटर क्या करेगा, अप्लाई करेगा फोर्स जो इक्वल होगी एंड अपोजिट होगी ऑन स्विमर। ड्यू टू दिस फोर्स मैन मूव अहेड, जिसके वजह से जो मैन जो है आगे मूव करेगा। ठीक है गाइस, सो ये भी आप एग्जाम्पल आपके जो है एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, सो गाइस नेक्स्ट है हमारा, जब हमारा जो बर्ड्स हैं, आप देख रहे हैं स्काई में काफ़ी सारे बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, सो जो बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं उसमें भी हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है। तो वो कैसे लग रहा है, अब बर्ड फ्लाई कर रहे हैं, तो बर्ड कैसे फ्लाई करते हैं, अपने विंग से बर्ड फ्लाई करते हैं। तो बर्ड क्या करते हैं, अपने विंग से जो एयर है उसको पुश करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में अपने विंग से वो जो है पुश करते हैं एयर को, और एयर भी जो है उन्हें एयर भी कुछ फोर्स अप्लाई करती है बर्ड को, जिसके वजह से जो है बर्ड जो है अपवर्ड
और जो है आगे मूव करते हैं, ठीक है, वो इक्वल एंड अपोजिट लगती है। जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, अब ये जो बर्ड है, ठीक है, इसने क्या किया, अपने विंग्स से एयर को बैकवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश किया, ठीक है, और एयर ने भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाई उस बर्ड पे, जिसकी वजह से जो है बर्ड जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करा। तो इसमें भी हमारी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है, सो गाइस नेक्स्ट है हमारा जो फिश है, ठीक है। आप देखते हैं फिश जो है वो भी पानी में मूव करती है, पानी में चलती है, मूव करती है। तो वो कैसे मूव करती है, तो गाइस वो क्या करती है, फिश जो है अपने जो उसके फिन्स होते हैं, ठीक है, उसके जो फिन्स होते हैं वो उसके थ्रू वो वाटर को जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है पुश करती है। जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, ये जो फिश है ये अपने फिन्स के थ्रू जो है वाटर को पुश करी है बैकवर्ड डायरेक्शन में, और वाटर भी जो है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा फिश के ऊपर, जिसके वजह से जो है फिश जो है आगे मूव कर रही है, ठीक है। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं वो आप देखिए, द फिश यूज इट्स फिन टू पुश अ वाटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो फिश क्या करती है, अपनी फिन यूज़ करती है, जिसके जो और वो फिन्स के थ्रू जो है वाटर को पुश करती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, एंड वाटर ऑल्सो अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन फिश, ठीक है। तो वाटर भी क्या करता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करता है फिश के ऊपर टू मूव हिम इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से जो है फिश जो है आगे मूव करती है पानी में, ठीक है गाइस। सो दिस गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिवर्ट करूँगी गाइस। सो थैंक यू सो मच।